Hello बच्चों, let's read the question. The question says define structural unemployment, disguised unemployment and seasonal unemployment. इस question में हमें structural unemployment, disguised unemployment और seasonal unemployment को define करना है. अगर हम शुरू करें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होती है एक ऐसी कंडीशन, इट इज अ कंडीशन जिसमें एक पर्सन काम करने के लिए तैयार है, इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, यानी कि वो काम करने के लिए तैयार है एंड वो काम ढूंढ भी रहा है, एंड सर्चिंग फॉर वर्क ऑल्सो, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा, बट इज अनेबल टू गेट जॉब. तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक पर्सन काम करने के लिए तैयार भी है और वो काम ढूंढ भी रहा है, लेकिन इन सब एफर्ट्स के बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके की हो सकती है. अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है एक लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि इट इज ड्यू टू, किन किन रीजंस की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है लोगों को? इट इज फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं कंपनीज में, या फिर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ये एक रीजन है. सेकंड रीजन क्या होता है? जब वर्कर की स्किल मैच नहीं करती जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, व्हेन स्किल सेट ऑफ वर्कर डू नॉट मैच विद what is required for the job. नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? जब एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में अनेबल हो, तो उसकी वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, यानी कि व्हेन एम्प्लॉय इज अनेबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ड्यू टू सम कंडीशंस. नेक्स्ट बात करें अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, अबाउट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम कॉमनली हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि जितने लोग एक काम के लिए रिक्वायर्ड हैं, हमने उससे ज्यादा लोगों को हायर कर रखा है वो काम करने के लिए, तो वो कंडीशन कहलाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज व्हेन people employed in a work are more than the people required for the work. इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली रूरल एरियाज में देखी जाती है. इवन एग्रीकल्चर फील्ड, जैसे कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन 8 लोगों की जगह वो पूरा काम 5 लोग भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं उनकी वजह से कोई एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा या कोई एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट अगर बात करें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है यूजुअली फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर फ्यू मंथ्स या फिर फॉर अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर. और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट लोग कब फेस करते हैं? व्हेन
डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज लेस इन द मार्केट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे कोई वर्कर है, वो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब आइसक्रीम की डिमांड समर सीजन में ज्यादा होती है एंड विंटर सीजन में कम होती है, तो हो सकता है कि वो वर्कर विंटर सीजन में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करे एंड समर सीजन में वापस से उसके पास काम आ जाए। तो हमने डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, disguised unemployment and seasonal unemployment. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.